बिल्कुल शांति से बात सुनना। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडिया से कोई भी उनके देश में प्रधानमंत्री या कोई भी जो सदस्य है, उनका जो अतिथि है, मेहमान है, वो उनका शाम को कभी भी स्वागत नहीं करते। ये उनकी रीति रिवाज में है। लेकिन ये पहली बार था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे गए और उन्होंने उनका स्वागत शाम को किया और उनको सम्मान दिया। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहा था पपुआ न्यू गिनी में, पीएनजी में, और जब मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी वहां पर, तो उस मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, सुनो ध्यान से, अभी कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं इस चीज के लिए भी। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने पैर हाथ क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन हूं और मेरे जीसस ने मुझे झुकना सिखाया है। और उन्होंने कहा, तो मैंने भी उनको बताया कि मेरी इस सेवकाई की शुरुआत जब हुई थी तो मेरे घर में आने वाला हर एक क्रिश्चियन पास्टर उसके मैं पैर धोए बिना वापस नहीं भेजता था। तो जब मेरी उनके साथ ये बात हो रही थी और वो बता रहे थे, और मैं हैरान था कि वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इटली से, जर्मनी से भी बड़ा देश है अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो। वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं है बल्कि अपनी जाति के मुखिया भी हैं। उनकी जाति वहां की सबसे बड़ी जाति है, तो उनका बहुत ऑनर है। और उन्होंने मुझे बताया कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, जिसके सामने सारी दुनिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर सिर झुकाते हैं वहां पे, उनको हेड बनाने के लिए वो सोच रहे हैं, यूएन का। तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से परमेश्वर में झुके हुए लोग हैं, किस तरह से इतनी बड़ी पदवी होने के बाद जब कोई यूएन में जाता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी ऐसे झुकता है पहले। आप कभी वीडियोस देख लेना, चाहे इंडिया से कोई जाए, चाहे कहीं से जाए। तो मैं देख रहा था कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है, अपनी जाति का मुखिया है, और दूसरा अब दुनिया के सबसे बड़ी सीट पर वो बैठेगा, क्योंकि जीसस ने कहा, जब तुम अपने आप को हम्बल करोगे मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। और उन्होंने कहा कि अपनी चर्च को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा आप खुद ही बोल दो सलाम। तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो भेजा है। उस वीडियो को हम पहले हिंदी में, पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में उसे देखेंगे। इसकी आवाज क्लियर कर देना सब साउंड की जब वीडियो चले तो। My dear brother Apostle Anka, Happy New Year to you and your church members, the faithful Jesus followers in India. James Marape, passing my love and best wishes to all of you, all the way from Port Moresby, Papua New Guinea, wishing each and every one of you a pleasant 2025. May Jesus bless each and every one of you. Jesus gives us hope beyond this life. There is life after grave. There is hope for tomorrow. Thank you for flying the flag of Jesus very high. I look forward to joining you all in India in the not too distant future. God bless, all the very best. Happy New Year. May God bring many, many blessings to each and every one of you in 2025. Love you all. See you all in India when I come your way. Thank you very much. Happy 2025. अब हिंदी में उसे सुनेंगे ट्रांसलेशन करके। मेरे प्रिय भाई अपोस्टल अंकुर, आपको और आपके सभी चर्च मेंबर्स को जो भारत में प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य और अनुयायी हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री जेम्स मरापे अपनी तरफ से आप सबको प्यार और शुभकामनाएं देता हूं। मैं पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी से आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यीशु आप सभी को आशीषित करें। यीशु हमें इस जीवन से परे आशा देते हैं। हमारे लिए मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, कल के लिए आशा है। यीशु का झंडा बहुत ऊंचा फहराने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निकट भविष्य में भारत में आप सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर 2025 में आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जब मैं भारत आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। 2025 खुशियां भरा हो।
ये मुझे वो बोल रहे थे कि मेरे पास कैमरा नहीं, मैं कहा कोई बात नहीं, आप अपने फोन पे बना के भेज दो। तो कितना हम्बल इंसान है, देखो कि प्रधानमंत्री अपने फोन को ही उठाता है और आपके और जीसस के प्यार के लिए वो आपको संदेश भेजता है। जीसस, इसीलिए पूरी दुनिया में जीसस के नाम की बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि जीसस ने प्रेम, नम्रता, बिना डर के बोलना सिखाया है। हालेलुया। तो वो जल्दी इंडिया में आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें बुला रहे हैं। जब वो आएंगे, वो चर्च में आएंगे, सर्विस अटेंड करेंगे। और उन्होंने कहा कि जनवरी में मैं एक और मैसेज चर्च को दूंगा सताव के ऊपर। तो जनवरी में वो प्रीचर भी हैं, वो प्रीच भी करते हैं। तो जनवरी में वो अपना एक मैसेज भेजेंगे सताव के ऊपर, कि किस तरह से सताव के बीच से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है और आशीषित करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा था कि भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और वो परमेश्वर जो मूसा के संग था, आज आप प्ले देख रहे थे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे प्ले देखकर। कितना शानदार वो प्ले था, कितना आत्मा से भरा हुआ वो प्ले था। सबको मेरी आवाज आ रही है पीछे? हाथों को हिलाओ तो। कोई ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मैं, वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे। क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है, वो चाबी हमारे पास नहीं, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, वो कबर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो क्यों, वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, और हम वो दुनिया की तरह न रहे, और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे। क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है, कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में? तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है, क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं, कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना, वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 8 यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है,
मनुष्य पर भरोसा रखने के लिए, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट सकता। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में, उसके शरण में रहते हैं कि जब हमें कुछ भी चीज की नीड्स होती है, कुछ भी चीज की हमको, तब तुरंत मनुष्य की शरण में चले जाते हैं, मनुष्य भी भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। परमेश्वर तो न जाने कब करे, पर हम पहले उससे बात कर ले, इससे बात कर ले, उससे परमेश्वर से हम बात नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब उससे शरण हम उसके पास लेंगे तो परमेश्वर अपने लिए हर एक वो चीज कर सकता है। आज उसने वादा किया है कि तुम प्रतीति कर लो, जो तुमको चाहिए ना तुम प्रतीति कर लो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या हम जो जीवन जी रहे उसमें हमको देखना है कि बहुत से लोग हमारे आसपास भी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, हर एक बात करते हैं, और हम देखें कि हमारे आसपास वाले लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, पर हमारे जीवन का आकार वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 5 साल पहले था, जैसा आज से 10 साल पहले हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, वो दुआ हमारी हो ही नहीं रही। तो हमें पता लगेगा कि हम क्या मानो किसी मनुष्य के अधीन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टिक गए, क्योंकि परमेश्वर तो देने के लिए बैठा है। जब उसने बोला कि सब कुछ मैं दे दूंगा, तो देने के लिए बैठा है। फिर भी हम लोग आते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, तो वहां पे हमको जांचना है कि हम सच में यीशु मसीह के लिए आए कि नहीं। हम कहीं ऐसा तो किसी को इम्प्रेस करना है, बुरा मत मानना, परमेश्वर वचन में लिखा है कि बोलो। हम आगे देखते हैं तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, पर उसके कामों को करते कि नहीं करते। वचन तो हमने सुन लिया, वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास 2 रोटी है तो एक जाके दे क्या, तेरे पास 2 कपड़े हैं तो दूसरा दे दे। अगर तेरे पास जो भी है ना, तेरी कुवत नहीं है भाई, वो मैंने दे रखा है।